शिव का तांडव नृत्य कहते हैं कि भगवान शिव दो स्थिति में तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वो क्रोधित होते हैं तब वे बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं। ऐसे में जब शिवजी को क्रोध आता है तो वे तांडव नृत्य करते हैं, और जब क्रोध वेते अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो जो भी सामने होता है वह भस्म हो जाता है। तांडव शब्द भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तांडव का अर्थ होता है उग्र तथा औद्धत्यपूर्ण क्रियाकलाप या स्वच्छंद क्रियाकलाप। तांडव अथवा तांडव नृत्य शंकर भगवान द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य है। एक तांडव के प्रवर्तक, शास्त्रों के अनुसार शिवजी को ही तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है, परंतु अन्य आगम तथा काव्य ग्रंथों में दुर्गा, गणेश, भैरव, श्रीराम आदि के तांडव का भी उल्लेख मिलता है। दो तांडव स्तोत्र रावण ने अपने आराध्य शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। इसके अलावा आदि शंकराचार्य रचित दुर्गा तांडव, महिषासुर मर्दिनी संकटा स्तोत्र, गणेश तांडव, भैरव तांडव एवं श्री भागवतानंद गुरु रचित श्री राघवेंद्र चरितम में राम तांडव स्तोत्र भी प्राप्त होता है। 3 तांडव नृत्य मान्यता है कि रावण के भवन में पूजन के समाप्त होने पर शिवजी ने महिषासुर को मारने के बाद दुर्गा माता ने, गजमुख की पराजय के बाद गणेश जी ने, ब्रह्मा के पंचम मस्तक के छेदन के बाद आदि भैरव ने तथा रावण के वध के समय प्रभु श्री राम जी ने तांडव नृत्य किया। 4 तांडव ताल। भारतीय संगीत शास्त्र में 14 प्रमुख ताल भेद में वीर तथा बीभत्स रस के सम्मिश्रण से बना तांडवीय ताल का उल्लेख मिलता है। 5 तांडव वनस्पति। वनस्पति शास्त्र के अनुसार एक प्रकार की घास को भी तांडव कहा गया है। 6 शिव का तांडव नृत्य कहते हैं कि भगवान शिव दो स्थिति में तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वो क्रोधित होते हैं तब वे बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं। ऐसा में जब शिवजी को क्रोध आता है तो वे तांडव नृत्य करते हैं, और जब क्रोध वेते अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो जो भी सामने होता है वह भस्म हो जाता है। परंतु दूसरा, जब वे डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे आनंदित हैं। प्रकृति में आनंद की बारिश हो रही है। ऐसे समय में शिव परम आनंद से पूर्ण रहते हैं। नटराज भगवान शिव का ही रूप है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनका यह रूप नटराज कहलाता है। 7 सृष्टि को भस्म करने के लिए तांडव। कुछ का मानना है कि शिव ने तांडव नृत्य कर सृष्टि को भस्म कर दिया था। तब सृष्टि की जगह बहुत काल तक यही महाशिवरात्रि, महारात्रि छाई रही। देवी पार्वती ने इसी रात्रि को शिव की पूजा कर उनसे पुनः सृष्टि रचना की प्रार्थना की, इसीलिए इसे शिव की पूजा की रात्रि कहा जाता है। फिर इसी रात्रि को भगवान शंकर ने सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा से स्वयं को ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित किया। 8 ज्ञान प्राप्ति पर तांडव। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हिमालय पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान के आनंद में उन्होंने झूमकर नृत्य किया था, जिस नृत्य को बाद में तांडव कहा गया। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही शिवजी का तांडव नृत्य उस वक्त देखा था जब उन्हें शिवजी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 9 काली तांडव। शिवजी के साथ माता काली ही उनके जैसा तांडव करने की क्षमता रखती हैं। माता पार्वती ने यही नृत्य बाणासुर की पुत्री को सिखाया था। 10 शास्त्रीय नृत्य। कहते हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय लिखने के बाद अपने शिष्यों को तांडव नृत्य का प्रशिक्षण दिया था। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितनी भी कला या विद्याएं या नृत्य प्रचलित हैं, वह सभी तांडव नृत्य की ही देन है। तांडव नृत्य की एक तीव्र शैली है।
वहीं इसी लास्य सौम्य शैली भी है। लास्य शैली में वर्तमान में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक नृत्य किए जाते हैं, जबकि कथकली तांडव नृत्य से प्रेरित है। एक और अन्य मान्यता है कि खुशी में भी महादेव करते हैं तांडव, जाने इसका रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि महादेव जब क्रोध में होते हैं वे तांडव करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उनके तांडव के चलते समस्त सृष्टि का भी विनाश हो सकता है। लेकिन बता दें, तांडव सिर्फ क्रोध में नहीं किया जाता बल्कि खुशी के मौकों पर भी भोलेनाथ तांडव करते हैं। तांडव के कई स्वरूप होते हैं और इससे जुड़ी अनेक कथाएं हैं। चलिए आज आपको बताते हैं शिव के तांडव का अर्थ और इससे जुड़ी कथाएं। ऐसी मान्यता है कि महादेव के दो स्वरूप प्रमुख होते हैं, एक होता है समाधि और दूसरा होता है तांडव। अब भगवान शिव के तांडव के सिलसिले में दो कहानियां काफी चर्चित है। एक बार माता सती भगवान शिव के साथ अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित हवन में हिस्सा लेने आई थीं। वहां भोलेनाथ का अपमान होता देख माता सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना से महादेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने रुद्र तांडव शुरू कर दिया। उस तांडव के चलते पूरी सृष्टि पर प्रलय जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तांडव से जुड़ी एक और कथा है जो बहुत रोचक है। उस कथा में ऐसा दावा किया गया है कि लंकेश्वर रावण ने शिव तांडव की शुरुआत की थी। एक बार रावण ने भगवान शिव से मिलने के लिए लंका से कैलाश की ओर कूच किया। वे पूरे रास्ते भोलेनाथ को याद करते रहे और उनके गुणगान गाते रहे, परंतु ये वो समय था जब महादेव अपने ध्यान में मग्न थे, जिसके चलते उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनका परम भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रावण इस बात से आहत हो गया और उसने पूरा कैलाश पर्वत अपने हाथों से उठा लिया। इस हलचल के चलते महादेव का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर अपना पंजा कैलाश पर्वत के ऊपर रख दिया। अब रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया और वो दर्द में तड़पने लगा। उसे उसकी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड टूट गया। अब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू कर दिया। बता दें, इस संगीत के माध्यम से महादेव की महानता का बखान किया गया है। अपने लिए इतना खूबसूरत संगीत सुन महादेव रावण से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना पंजा पहाड़ के ऊपर से हटा लिया। इसलिए लंकेश रावण को शिव तांडव का रचयिता कहा जाता है। आपको ये कथा कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको अगर ऐसा ही धार्मिक और शिवजी की कथा का श्रवण करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।